नमस्कार दोस्तों, हैप्पी किंग स्टडी जी के में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले एसआई के हिंदी के पेपर के आंसर की। तो दोस्तों मैं आपको 100 क्वेश्चनों की सटीक आंसर की बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों आंसर की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, लालसा में। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में ल प्रत्ययुक्त शब्द है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, नवल में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, प्रत्याघात और अप्रत्यक्ष में। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। अगला क्वेश्चन है, विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, थोड़ा खाओ खूब चबाओ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, कवि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विदेशी शब्द कौन सा है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, बहादुर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, परिपूर्णता और अधार्मिक। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, मही, विशंबरा और धरनी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, अनशन। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, नया और दूध। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, शीघ्रता। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सर्वप्रथम सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, अपनापन। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा से निर्मित विशेषण है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, दैनिक। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, सेनानायक। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं है हुआ है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, बच्चे उस ओर गए हैं। अगला क्वेश्चन है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, वह अचानक चला गया। अगला क्वेश्चन है, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक एक शब्द है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, कुल केतु। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, कोंक और पत्थर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, पक्षी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देशी शब्द कौन सा है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, तेंदुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, कांति और क्लांति का। कांति का तथा थकावट और क्लांति का तथा चमक, और बाकी के सभी क्या हैं, सही है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, अजर और अजीर। अजर का अर्थ होता है जो बूढ़ा न हो, और अजीर का अर्थ है आंगन। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, 26 के में पराया दोष ढूंढने वाला। तो इसे बोलते हैं तथ्यान्वेषी। तो ये क्या है, गलत है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदाय तत्व समास के उदाहरण हैं। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, सत्याग्रह और राह खर्च। अगला क्वेश्चन है,
किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, आत्मजा और दुहिता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, कादम्बरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम युग्म कौन सा है? तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, उन्नति अवनति। तो उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा? अवनति। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में क्रिया द्विकुर्मक के रूप में प्रयुक्त हुई है? तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता? तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, दुनिया। अगला क्वेश्चन है, प्रवृत्ति शब्द का विलोम है। तो इसमें दो नंबर ऑप्शन सही होगा, निवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में आवर्ती मूलक पक्ष है? तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, माँ खाना बनाती है। अगला 35वां नंबर का क्वेश्चन है, आप उधर बैठिए वाक्य में वृत्ति है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, अज्ञात वृत्ति। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थ शब्द युग्म का भेद सुमिलित नहीं है? तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, निर्जर निर्जर देवता और निर्जर झरना। तो ये क्या है? गलत पूछा है, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है? तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, ग्रहित का अनुग्रहित। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में को परिसरक कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, सरकार ने किसानों को अनुदान दिया। अगला क्वेश्चन है, उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला। उक्त वाक्य में प्रयुक्त के द्वारा किस कारक का परिसरक है, यानी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, करण कारक में के द्वारा करण कारक में प्रयुक्त होता है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द शुद्ध है? तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, सर्वोत्कर्ष और हतोत्साह। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी अशुद्ध शब्द है? तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, सूझबूझ और अंधाधुंध, ये अशुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, जो कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं? मिष्टाभाषी नहीं है। तो इसमें असंगत पूछा है, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, बालक में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञा उपवाक्य है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, वह बहुत देर से पढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शब्दों का विचार कीजिए। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, ब और स, यानी अंतर्धान और वाहिनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संकेतार्थ वृत्ति का उदाहरण है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, यदि तुम पढ़ाई करते हो तो उत्तीर्ण हो जाते। तो इसमें संकेत वाक्य है, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में मनोविकार और उसे व्यंजित करने वाला विषमोद्दीबोधक शब्द असंगत है? तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, तिरस्कार, ओहो। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में भाववाच्य है? तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, मौन से बैठा नहीं गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, कमला दिसंबर में घूमने जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कर्मवाच्य किस वाक्य में है? तो इसमें आपको दोस्तों इसमें आपको सही ऑप्शन बताने हैं। तो दोस्तों इसमें सारे वाक्य, यानी इसमें कुछ कर्मवाच्य दे रखे हैं, यानी 2-3
ऑप्शन क्रमवाची के दे रखे हैं, तो इसके तो आंसर क्या आने के बाद में पता चलेगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें कौवा, खरगोश और मंडन क्या पुल्लिंग शब्द है? अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन से होगा भूको, झूठ। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही होगा प्रतिद्वंदी और महती। अगला क्वेश्चन है, बहता पानी रमता जो कि लोकोक्ति का भावार्थ है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा घूमत व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रुकता। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग युग्म गलत है? तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन से होगा मेंढक, मेंढा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन से होगा पक्षी, चीता और पानी। अगला क्वेश्चन है, डाके वहीं 3 पात लोकोक्ति का भावार्थ है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन से होगा परिणाम कुछ नहीं, बात वही की वहीं। अगला क्वेश्चन है, मुदई सुस्त गवा चुस्त लोकोक्ति का भावार्थ है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा जिस काम हो उसकी अपेक्षा दूसरों का अधिक चिंतित होना। अगला क्वेश्चन है, पानी में आग लगाना मुहावरे का भावार्थ है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही होगा असंभव कार्य करने का प्रयास करना। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में संयुक्त वाक्य नहीं है? तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा जहाँ अभी समुद्र है वहाँ किसी समय जंगल था। अगला क्वेश्चन है, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है? तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा संदिग्ध वर्तमान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था। अगला क्वेश्चन है, मुझे ये पुस्तक के मित्र को देनी है, उक्त वाक्य में उद्देश्य है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन से होगा मुझे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है? तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही होगा सामने वाले विशाल भवन के एक कक्ष में 3 छात्र व्याकरण की एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा चाहे जैसे हो तुम वहाँ जाओ। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही होगा उसने मुझे नाश्ता खिलाया। अगला 68 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा जंगल से एक भेड़िया गांव में आया। अगला क्वेश्चन है, सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है? तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही होगा गुरुवार 20 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मिल गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही होगा सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही होगा यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा अपने वचन पर दृढ़ रहो। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही होगा प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ? तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा तुम समझते हो कि वह नीरा बालक है परंतु वह डैश डैश। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा चील, जोक और कोयल। अगला क्वेश्चन है, घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं लोकोक्ति का भावार्थ है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा हर आदमी के साथ कुछ न कुछ कमी, बुराई या कठिनाई लगी रहती है। अगला क्वेश्चन है, टक्का सा जवाब देना भावार्थ है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही होगा स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा मनोविकार सूचित करने में
यदि प्रश्नवाचक शब्द आवे तो वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में एंडोर्समेंट्स का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है? तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में दिए गए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, एसेज, एक्सेज, तो इसे आधिक्य, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में उल्लेखित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक सही है? तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, ओबिसेंस यानी असील, तो इसमें ये ऑप्शन सही है, 1 नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में पेला का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, सुसंगत कथन। अगला क्वेश्चन है, बीजारोपण करना का भावार्थ है? तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, आरंभ करना। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चनेबल यानी क्या होता है? क्वेश्चनेबल यानी प्रश्नांकित, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से इनमें से किस विकल्प में एक्सपेंटेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, स्वीकारात्मक। अगला क्वेश्चन है, प्रोमेसरी नोटिस के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा? तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, वचन पत्र। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, इंजेक्शन यानी कार्यादेश, तो इसमें सही नहीं है पूछा, तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द गलत है? तो इसमें एग्रीगेट, औसत, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, अंबुर्मी का अर्थ, अंबुर्मी की संधि क्या होगी? अंबु जोड़ उर्मी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, उत्तर जो अयन, तो उत्तरायण। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, सतजो नारी यानी सन्नारी, यह संधि शब्द सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में इले प्रत्यय नहीं है? तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, नारियल में। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, महावट। अगला क्वेश्चन है, उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद है? तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, उत्जोशिष्ट। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, अभिभावक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है? तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, अद्यंत। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में गलत संधि है? तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, गुरुज और उदार्य, कौरवादार्य, तो इसमें ये 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, निरीक्षण, नी जोड़ इक्षण, ये क्या है? गलत पूछा, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं? तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, शुभागम। तो दोस्तों ये थे हिंदी से संबंधित टोटल 100 क्वेश्चन की सटीक आंसर की। अगर दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और फिर मिलते हैं एसआई के 15 तारीख के पेपर के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।